फालतू में घर में लड़ाई का माहौल बनाए रखती है। ये असल की ज़िंदगी है, ऐसा नहीं होता है यहाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने अतुल सुभाष जी की जो न्यूज़ चल रही है उनके बारे में सभी ने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आप इंटरनेट पे यूट्यूब पे कहीं भी डालेंगे अतुल सुभाष केस, तो उसके बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आज मैं उसी से रिलेटेड के एक वीडियो लेकर के आई हूँ जो मैं बहुत दिन से बनाने का सोच रही थी, लेकिन मैंने नहीं बनाया क्योंकि मुझे कोई ट्रेंडिंग में अपना चलन नहीं चलाना है कि अतुल सुभाष जी की बातें हो रही हैं तो चलो उसी पर वीडियो बनाती हूँ। लेकिन मैं बहुत दिन से, मेरा दिमाग जब से देखा है सुना है, इतना ज़्यादा अपसेट हुआ कि मैं वीडियो चाह के भी बना नहीं पा रही थी। लेकिन एक जो मैसेज मैं आप सभी को देना चाहती हूँ वो भी बहुत ज़रूरी था, जो मैं इतने दिन से सोच रही थी, जो मैं मैसेज आपको देना चाहती थी कि ऐसा होता आया है। कोई ये नई घटना नहीं है जो अतुल जी के साथ हुआ है। ऐसे हमारे बहुत से और भी भाई हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है, जिनको ऐसी शादी करने के बाद जिनको ऐसी औरतें मिल गई हैं कि उनका जीना मुश्किल हो रखा है, और फिर वो बाद में ऐसा ही एक कदम उठा लेते हैं जो कि अतुल सुभाष जी ने उठाया और ख़ुद की ज़िंदगी ख़त्म कर ली। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे आगे भाइयों के साथ ऐसा हो और बहनों के साथ भी ऐसा हो कि उनको बुरा हस्बैंड मिल गया हो और उनको भी यही कदम उठाना पड़ जाए। तो आज का जो मेरा वीडियो है, मैं आपको ये संदेश देना चाहती हूँ और ये एक फैक्ट बताना चाहती हूँ कि अतुल सुभाष जी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने कभी भी अपने माँ बाप को हर एक सच्चाई से, छोटी छोटी सच्चाई से रूबरू नहीं कराया था कि उनके साथ उनकी वाइफ क्या कर रही है, कैसे संबंध है, घर में कैसी बात होती है, कितना उनको टॉर्चर किया जाता है। सिर्फ पैसों की बात आप छोड़ दीजिए, जो वो पैसे मांगती थी उसने एटीएम बना रखा था अपने हस्बैंड को, उसकी बातें छोड़ दीजिए। जो घरेलू बातें थी, मैंने तो उनका पूरा लगभग वीडियो देखा है, उसमें जो घर की बातें थी, जो उस बेचारे बंदे को करना पड़ता था घर में रहते हुए भी कि घर में शांति बनी रहे, इस वजह से उसने जो जो सहन किया है, मेरे अनुसार वो बातें उनको सहन करा है वो ही गलत है। और दूसरी चीज़, जो उन्होंने किसी से शेयर नहीं करा, अपने जीवित रहते अपने माँ बाप से शेयर नहीं करा, ये सोच के कि पापा का ब्लड प्रेशर हाई है, माँ की शुगर बढ़ी हुई है, तो मैं बताऊंगा तो और तबीयत ख़राब हो जाएगी। आपने उस टाइम तो शेयर नहीं करा। उस टाइम आप अपनी छोटी से छोटी बात भी शेयर करते तो घर के बाकी लोग आपके साथ खड़े होते और उस चीज़ का कोई हल निकालते। जब शुरुआत के दिनों में ही कुछ ऐसी बातें होने लगी थी और आपको समझ में आ गया था कि आपकी वाइफ का नेचर बेइंतहा ख़राब है और आपकी उनसे नहीं निभने वाली है, उसी समय आपको अपने माता पिता से उनको बताना चाहिए था। लेकिन उन्होंने नहीं बताया और अब क्या किया, इतने दिन सहन करते करते वो मोड़ आ गया कि उनको सुसाइड करनी पड़ गई। और अब आप खुद सोचो कि सुसाइड करना ज़्यादा अच्छा था कि समय चलते बता देना, क्योंकि अब सुसाइड करने के बाद तो कुछ भी नहीं बचा उनके माँ बाप के पास। तो अब उनको जो ज़िंदगी भर सहन करना है वो ज़्यादा खतरनाक है, या वो मंज़र खतरनाक होता जब उनके साथ जो कुछ भी घटित हो रहा था घर के अंदर वो अपने माँ बाप से को बताते। तो आप खुद सोचिए कि उस वक्त पर उनको ये सब बता देना, जो भी उनके साथ घर में घटनाएं हो रही थी, छोटी हो या बड़ी हो, छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बातें बन जाती हैं। और वो बड़ी बातें कब इस कदर डिप्रेशन में आपको डाल सकती हैं कि आप ये कदम उठा लो कि आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का सोच लो। तो उन्होंने वही करा, उन्होंने वो छोटी छोटी बातें बताना ज़रूरी नहीं समझा और सहते गए कि इसलिए कि मेरे माँ बाप की तबीयत ख़राब है, इनको पता चलेगा तो क्या होगा, परेशान हो जाएंगे, ये सोच करके वो बंदा अकेला सहता रहा। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, जबकि बताया होता तो शायद सही समय पर कुछ सही एक्शन लिया जाता। सब लोग साथ में मिल के बैठ के बातें करते, क्या करना है क्या नहीं करना है सब सोचते और कुछ ना कुछ उसका हल निकलता और उनको अपनी ज़िंदगी गंवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अब क्या हाल है, अब तो वो ज़िंदगी भर के लिए अपने माँ बाप को दुख दे गए। अब क्या उनके माँ बाप का ब्लड प्रेशर हाई नहीं हो रहा है या शुगर नहीं बढ़ रही है, जो उन्होंने करा है आत्महत्या जैसी एक गुनाह को करा है उन्होंने, अब क्या नहीं हो रहा है। तो इतना बड़ा कदम उठाने से पहले सबको ये मैं बात बता देना चाहती हूँ कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती। इस समस्या को ख़त्म करने का जो उपाय होता है
वो मौत नहीं होता है, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेना नहीं होता है। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसको सब लोग बैठ करके उसका निवारण करो, उसको बताओ, उससे उससे निपटने की के लिए खुद को तैयार करो, अपने लोगों को बताओ। ये नहीं कि आप अपनी जान गंवा दो, उससे कुछ हासिल नहीं होता है, कुछ हासिल नहीं होता है। थोड़े दिन न्यूज़ चलेगी, फिर न्यूज़ भी बंद हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि उनके केस का क्या हुआ। तो मैं एक मैसेज अपना यही देना चाहती हूँ कि सिर्फ अतुल सुभाष ही नहीं पीड़ित थे अपनी पत्नियों से। ऐसे समाज में कितने लोग, सीधे लोग भरे पड़े हैं जिनको ऐसी पत्नियां मिल गई हैं और वो उनसे पीड़ित हैं। और वो सिर्फ इसलिए जो दिन भर उनके घर में जो छोटी छोटी घटनाएं घटित होती हैं, तू तू मैं होती है, छोटी छोटी तू तू मैं होती है, और जिससे ये बात पता चल जाती है कि ये बहुत ही बेकार घर से हमारे घर में ये जो इंसान आ गया है, बहुत ही बेकार घर से आ गया है और इसका हमारे साथ नहीं निभना है। ये पता चल जाता है छोटी छोटी बातों में ही, छोटी छोटी लड़ाइयों में ही सबकी मानसिकता निकल के बाहर आ जाती है कि कौन कैसा है, कौन किस हद तक गिर सकता है। तो वो छोटी बातें आप ये मत सोचिए कि ये मेरी पत्नी है, अगर मैं इसके बारे में अपने माँ बाप को बताऊंगा तो उनकी क्या इमेज बनेगी, उनके नज़रों में इसकी क्या इमेज बनेगी और ये कहीं की नहीं रह जाएगी। तो आप ये सोचते हो, आप सोचते हो अगर मैं बताऊंगा, अगर मैं ज़ोर ज़ोर से झगड़ा करूंगा तो समाज में मेरी क्या इज़्ज़त रह जाएगी। और आप इस सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए, एक तरह से झूठी शांति, जो आपके दिमाग में शांति नहीं है, एक आप झूठी शांति बनाए रखने के लिए आप किसी से ये बात शेयर ही नहीं करते हो कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपको किस कदर मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। आप ये बात शेयर ही नहीं करते हो। और ये बातें दोनों के लिए लागू होती है, चाहे किसी लड़की को गलत पति मिल गया हो या फिर किसी लड़के को गलत पत्नी मिल गई हो, तो ये बातें दोनों के लिए लागू होती है। अगर आपको गलत पति मिल गया है और आपके साथ हिंसा करता है और आप सिर्फ ये सोच के किसी से शेयर नहीं कर रही हो कि चलो आज मुझे एक ही थप्पड़ तो पड़ा है, कोई बात नहीं, अगर मैं अपने माँ बाप को बताऊंगी तो बहुत दुख होगा या अपने भाई को बताऊंगी तो बहुत दुख होगा, क्यों उन लोगों को दुख ना हो, उस एक दिन के दुख के लिए आप उसको बढ़ावा दे रहे हो। आज उसने आपको एक थप्पड़ मारा है, कल वो आपको बहुत हिंसा कर सकता है, तो क्यों ना आप एक थप्पड़ पे ही अपनी आवाज़ इतनी बुलंद कर दो कि उसको दूसरा थप्पड़ उठाने से पहले 10 बार सोचना पड़े और वो कभी ना वो गलती करे, हिंसा करने की कोशिश ही ना करे, वहीं उस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए। अगर इसी तरह किसी लड़के को गलत बीवी मिल गई है, पत्नी मिल गई है, तो आप उसकी गलतियों पर पर्दा मत डालें और ना ही उसकी गलती में उसका साथ दें, उसकी बातों को बना दें, नहीं इसने तो इसलिए करा था, मैंने ही ऐसा करने को बोल दिया। उस गलती में खुद को इन्वॉल्व करके उसकी गलती को ना छिपाएं, बल्कि उसकी गलती को उजागर करें। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल बेकार की है, कि मतलब होता नहीं है कि कभी कभी, मैं आपको कैसे बताऊँ, होता नहीं है कि ये ऐसी बातें कर रही थी, इसके मन में इतना गंदी भावनाएं भरी हुई हैं। तो जो आपकी वाइफ में, आपके घर वालों के लिए अगर गंदी भावनाएं भरी हुई हैं, या फिर आपके पति में आपके घर वालों के लिए गंदी भावनाएं भरी हुई हैं और वो आपको हर वक्त खरी खोटी सुनाता रहता है, तो वो कृपया करके वो गंदी भावनाएं अपने घर वालों तक पहुंचाएं कि ये आप लोग के बारे में ऐसा सोचती है। उसको ऊंचा उठाने के चक्कर में उसको सर पे ना चढ़ाएं, उसकी हर बात पूरी ना करें, नहीं तो हर एक बंदे का वही हाल होगा। बाद में डिप्रेशन की इतनी पराकाष्ठा हो जाएगी कि आपका वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा और आप भी अतुल सुभाष जी की तरह गलत कदम उठा लोगे और ख़ुद को ख़त्म कर लोगे। तो वो नौबत ही क्यों आती है, वो नौबत ही मत लाने दो। आपके साथ कुछ भी घटना घट रही हो, कुछ भी घटना हो रही हो, आपको अपने सगे संबंधियों को, यानी अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, अगर अच्छे हैं माँ बाप तो अच्छे होंगे, भाई और बहन की शादी हो गई तो एक बार आपको सोचना पड़ सकता है, लेकिन अपने माँ बाप के चलते उनके कानों में ये बात ज़रूर डालें, ये बात ज़रूर डालें कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, ये ऐसा कहती है या ऐसा कहता है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। मुझे टॉर्चर किया जाता है छोटी छोटी बातों को, क्योंकि यही छोटी बातें आगे चल के बहुत बड़ा रूप ले लेती है। क्योंकि बुरा आदमी, जब आपको पहले बुरा आदमी अचानक से आपको एक साथ बड़े टॉर्चर नहीं करता है। ये बात हमेशा याद रखना। अगर कोई अपनी बीवी से प्रताड़ित है या अपने पति से प्रताड़ित हो, तो आप ये देखना कि कभी भी अगर आप आज प्रताड़ित हो तो उसने कभी भी आपको शुरू में बहुत बड़ी प्रताड़ना नहीं दी होगी।
स्टार्टिंग करी होगी, शुरुआत करी होगी छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से। तुमने ये क्यों कर दिया है, तुमने यहाँ रख दिया है, एकदम बेकार हो, तुम तो ऐसा खाना बनाते हो। या फिर लड़की जो है बोल रही है, अरे तुम तो हमेशा ऐसे बैठे रहते हो, तुम तो मेरी एक इच्छा भी नहीं पूरी कर सकते, जबकि जानते हुए भी कि आपकी स्थिति क्या है। ये छोटी छोटी चीज़ें यानी छोटी छोटी प्रताड़ना दी जाती है, फिर देखा जाता है अच्छा आपने वो भी सहन कर ली, वो भी आपने किसी को नहीं शेयर करा, आपने उसका कुछ नहीं किया, आप तो नॉर्मल सहन करते रह गए और ऊपर से आप उनकी मानते गए जो वो चाह रहे थे। फिर आपको थोड़ा और प्रताड़ित किया जाता है, फिर आप सहन करते चले गए, फिर आपको थोड़ा और करके प्रताड़ित करने की पराकाष्ठाएं पार कर दी जाती हैं। और फिर वो जब पार हो जाती है तो आप डिप्रेशन में आ जाते हैं लोग, और डिप्रेशन में आने के बाद में गलत कदम उठा लेते हैं। तो क्यों ना आज से ही उन छोटी छोटी प्रताड़नाओं को ही हम सबके सामने दिखा दें कि ये कर रहा है। क्योंकि ऐसे लोग दूसरों के सामने बहुत मीठे बने होते हैं, बहुत अच्छे बने होते हैं, और वो अंदर ही अंदर आपको खोखला करते हैं। तो क्यों ना उनका असली चेहरा दुनिया को दिखाया जाए कि जैसा आप लोग सोच रहे हो ये वैसा नहीं है या ये वैसी नहीं है, ये तो इस कदर गिरी हुई है या गिरा हुआ है। तो आप लोग आज से ही, मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही है कि आज से ही आपको घर में कोई भी प्रताड़ित कर रहा हो, कोई भी, मैं रिश्ते में पति पत्नी या किसी एक पर्टिकुलर रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी आपको टॉर्चर कर रहा हो, कोई भी आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा हो, छोटी छोटी बातों पे ही रोज़ रोज़ ताने दे रहा हो, आपको उल्टी सीधी बात कर रहा हो, गंदी बात कर रहा हो, और अगर आप सहन कर रहे हो तो ये जान लो कि आप अपनी ज़िंदगी के में आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहे हो जिसमें आप खुद ही गिरोगे। इसलिए सहन तो करना ही नहीं है। वो दिन चले गए जब कहा जाता था कि भाई सहन कर लो, थोड़े दिन में मामला सेटल हो जाएगा। लेकिन ये कलयुग है, यहाँ आप सहन करते चले गए ना तो पूरी ज़िंदगी खाली सहन करते करते जाएगी। आप ऊपर चले जाओगे, लेकिन वो आदमी की ऐंठ, वो आदमी की ढिठाई, वो आदमी की बदतमीज़ी कम नहीं होगी। इसलिए सहन नहीं करना है बल्कि सबक सिखाना है। अगर अतुल सुभाष जी ने टाइम चलते ही, आप उनका वीडियो देखो तो मैंने तो उनका वीडियो देखा हुआ है कि वो उसके लिए क्या क्या करती थी। उसको डायपर तक वो सोचता था कि अगर मैं डायपर वहाँ फेंक देती थी, फिर उसको उठा के रखना पड़ता था। फिर वो बेचारा घर में जॉब भी करता था जब कोरोना चल रहा था, और वहाँ पर पोछा भी मारता था। तो ये सब टॉर्चर करना क्योंकि वो अगर पोछा नहीं मारेगा तो लड़ाई होगी, वो अगर पोछा नहीं मारेगा तो लड़ाई होगी। टॉर्चर ही तो करना है कि घर का बंदा, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सारा दिन कोरियन ड्रामे देख रहे हो, अपनी मम्मी घंटों घंटों बातें कर रहे हो, आप बच्चा क्या कर रहा है आपको कोई फिक्र नहीं है, सारी फैसिलिटी आपको मिल रही है, खाना बनाने वाली, बर्तन करने वाली, फिर भी आपसे दो मीठे शब्द नहीं बोल रहे, फिर भी आपसे सिर्फ आपका एक काम है घर में हेल्दी इन्वायरमेंट बनाए रखना, वो भी आपसे नहीं हो रहा है। यानी कि आप बदतमीज़ इंसान हो। अगर आपको घर में सारी फैसिलिटी दी जा रही हैं, उसके बावजूद आपसे सिर्फ एक उम्मीद की जा रही है कि घर में आप हेल्दी इन्वायरमेंट बना के रखो, लेकिन फिर भी आप नहीं बना रहे हो। आप दूसरों से जल रहे हो, घर में बाकी लोगों से जल रहे हो, चिढ़ रहे हो, और आपके साथ जो रह रहा है उस पर आप शासन करना चाह रहे हो, उसको दबाना चाह रहे हो। यानी आप बदतमीज इंसान हो। और अगर ऐसा इंसान आपकी समझ में आ गया है तो फ़ौरन उसके कपड़े उतारना चालू करो। कपड़े उतारने का मतलब समझ रहे हो? उसको समाज में उसकी असलियत दिखाओ, उसकी समाज में असलियत दिखाओ कि ये है, ये मेरे साथ ये करता है। ये कलयुग है। जितना सहन करोगे ना, उतना अपने लिए आगे आने वाली परेशानियों को निमंत्रण दोगे। जिस दिन पहला ही ऊट पटांग काम अगर आपके साथ हुआ है तो उसको बोलो, सबसे बोलो कि इसने मेरे साथ ये किया है। आप समझ लो, मतलब बोलो उसको दो चेहरे लेके मत घूमने दो कि बाहर कुछ और घर में कुछ और। उसका चेहरा जो आपके साथ होता है वो आपको बाहर वालों को दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि कल को अगर आप नहीं कहोगे ना, और ये तो कहीं कहीं कुछ भी कहते रहेगी झूठ, तो लोग उसको सच मान लेंगे और आपका सच किस तरह छिप जाएगा आपको मालूम भी नहीं चलेगा। तो मेरी यही वीडियो है, ये वीडियो एकदम फैक्ट पे है। आपको मैं कैसे बताऊं, ये मैंने अपनी आँखों से देखा हुआ है कि जो जितना सहन करता है ना, उसके कष्ट कभी ख़त्म नहीं होते। जो उसको कष्ट देता है ना, वो उसको बढ़ाता जाता है, वो कम नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि वो कहानी आपने सुनी है कि किसी ने कचरा डाल दिया तो उसने कुछ नहीं करा, मुस्कुरा के फिर अगले दिन भी डाल दिया, फिर मुस्कुरा के तीसरे दिन उसने कचरा डाला ही नहीं कि अरे इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसा नहीं होता।
अब अगर पहले दिन कचरा डाला है ना तो पहले दिन ही उसको ठीक करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे ना तो वो ज़िंदगी भर डालेगा, क्योंकि ये कलयुग है। वो बातें काम करती थी पुराने ज़माने में, अब वो बातें काम नहीं करती हैं कि आप सहन कर लो। आपको सहन नहीं करना है। मैं हर लेडी के लिए भी बोल रही हूँ और हर जेंट्स के लिए भी बोल रही हूँ जो शादीशुदा हैं और जिनको बुरे पत्नी या पति मिल गए हैं। अगर आपकी पत्नी बदतमीज़ है, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, फालतू में घर में लड़ाई का माहौल बनाए रखती है, फालतू में, तो उसकी कमियों को मत छुपाओ, उसके मसीहा मत बन जाओ कि उसकी गलतियों को छुपाते जाओगे, उसको और बढ़ावा देते जाओगे। फिर वो आपके यहाँ पर बैठ करके डांस करेगी, फिर वो आपकी ही नहीं सुनेगी। आपने ही उसे ज़िंदगी भर बचाया, लास्ट में वो आपकी ही नहीं सुनेगी। या फिर आपका पति कि जो आपके साथ इतना प्रताड़ित कर रहा है, लेकिन आप इस डर से नहीं बता रही हो कि मेरे मोहल्ले में क्या इज़्ज़त रह जाएगी कि मेरा पति तो ऐसा करता है, ऐसा कहता है, ऐसा मारता है, पीटता है, या मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे, माँ बाप को कितना दुख होगा। अरे वो जो दुख होगा उसको होने दो, लेकिन आप तो ज़िंदगी भर तो वो मत सहन करो। उसके लिए कुछ तो एक्शन उठाओ जो ज़रूरत हो। और वहाँ के सीन में क्या था कि उसने बताया ही नहीं अपने माँ बाप को। आज भी आप उनका वीडियो उठा के देखो, उसकी माँ एक ही चीज़ कहती है, मेरा बच्चा बहुत टॉर्चर किया गया है। ये सब बातें उनको पता ही नहीं थी कि वो घर में ये सब घटिया हरकतें करती थी। अगर वो पता होता तो वो सारे लोग एक हो करके जितना केस उसने लगाए हैं उससे पहले ही ये हो जाता कि भाई ये बहुत बदतमीज़ रेडी है, इसके साथ रहना मुश्किल है, उसको खुद ही वो तलाक का नोटिस दे देता बहुत पहले। लेकिन उसने इतने एलिगेशन, इतने फर्जी उसने लगा रखे थे कि ये बेचारा सीधा था। सीधे इंसान ही ज़िंदगी भर तड़पते हैं, याद रखो। इसलिए इतने सीधे मत बनो कि लोग आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाने लगें। समझ में आया? इतने सीधे मत बनो। सीधे हो अच्छी बात है, लेकिन इतने सीधे मत बनो कि उस सीधापन का आपको आज इतना सीधा वो आप उसका वीडियो देखिए, मतलब मेरी आत्मा द्रवित हो जाती है जब मैं उसको देखती हूँ ना। बंदे को वो कह रहा है कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, सुसाइड कमिट करने वाला हूँ, और उसने ऐसा बोला और इतना वो दुखी था कि उसको सिर्फ एक यही रास्ता, उसको मर जाना ज़्यादा अच्छा लगा, जीने से अच्छा उसने मौत का रास्ता ढूंढा। इतना वो डिप्रेस्ड हो चुका था और उसके पीछे वही एक औरत थी, वही एक बदतमीज़ औरत। तो अगर आपके साथ भी कोई बदतमीज़ औरत है या बदतमीज़ आदमी है आपके साथ, तो उसका विरोध करो। आप सोचो कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैंने अपने, आपको क्या ही बोलूँ, मैंने अपने बहुत करीबियों को देखा है जो विरोध नहीं करते हैं, वो ज़िंदगी भर सहते रहते हैं, घुट घुट के मर जाते हैं। घुट घुट के मरना नहीं है, आवाज़ उठाओ अपनी, खुल के जीना है, आज़ादी से जीना है, किसी से घुट घुट के दब के नहीं रहना है। पहले दिन ही आप उसको ठीक करो ताकि वो आगे कुछ प्लानिंग ही ना कर पाए, ये ऐसा करना है वो ऐसा करना है। क्योंकि आप जिसका जितना सहन करोगे वो सोचेगा अरे वाह इसने ये भी सहन कर लिया, चलो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं 2 कदम, इसने ये भी सहन कर लिया, चलो अब 4 कदम 8 कदम, वो ऐसी कदम पे कदम बढ़ाता जाएगा और आप सहन करते जाओगे। घाटा आपका होगा कि आपको सिर्फ मौत का रास्ता चुनना आसान लगेगा लास्ट में। तो ऐसा नहीं करना है, आपको हिम्मत से काम लेना है। बदतमीज़ लोगों के खिलाफ पहले दिन से उठाओ, बदतमीज़ लोगों के खिलाफ आवाज़ पहले दिन से उठाओ। जिस दिन पहले दिन आपके साथ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ पहले दिन आवाज़ उठाओ। वो पहली आवाज़ आपको आज़ादी दिला सकती है, लेकिन अगर आपने पहले दिन आवाज़ दबा ली ना तो आपकी आवाज़ सिर्फ दब जाएगी और गुमनामी में खो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ खो गए। इससे यही अनुरोध है कि आपके साथ जो भी बुरा हो रहा हो उसको आप ये सोच के कि माँ बाप बीमार हो जाएंगे या माँ बाप क्या सोचेंगे या मेरी क्या इज़्ज़त रह जाएगी, मुझे कैसा लड़का मिल गया, मुझे कैसी लड़की मिल गई है, उसकी खामियों को, उसकी बदतमीज़ियों को लोगों से छुपाओ मत। खुल के बताओ कि मुझे बदतमीज़ वाइफ मिली है या मुझे बदतमीज़ हस्बैंड मिला है। खुल के बताओ लोगों को, खुल के बताओ, ताकि खुल के बताओगे तो उसके खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है। बिल्कुल मत डरो, ये डर आपको खा जाएगा, बिल्कुल मत डरो। और इस बदतमीज़ लोगों को सिर्फ बदतमीज बन के ही सुधारा जा सकता है। ये कलयुग है। बदतमीज़ लोगों को आप अच्छे बन के कभी नहीं सुधार सकते हो। जिस दिन आपने सोचा ना ये बदतमीज़ है, चलो मैं अच्छा बन जाता हूँ, सुना है अच्छाइयाँ सबको अच्छा कर देती हैं, कुछ नहीं करती है। जितना आप उसके साथ अच्छा करोगे ना, बदतमीज़ आदमी के साथ अगर आप अच्छा करोगे तो वो आपसे 100 गुना ज़्यादा बदतमीज़ी करेगा। उसको लगेगा इसको मेरी गरज है। आज का वो पुराना ज़माना गया कि बदतमीज़ के साथ अच्छे से बन जाओ, तो जो मूवी में दिखाते थे कि किसी ने किसी का बुरा किया, उसने कुछ नहीं किया तो वो अच्छा बन गया। ऐसा नहीं होता, असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है। ये असल की ज़िंदगी है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ आप बदतमीज़ों के साथ अच्छा करोगे ना, वो 100 गुना बदतमीज़ बन के आगे बढ़ेगा। इसलिए
कुछ भी आपके साथ हो रहा हो, कुछ भी घरेलू हिंसा हो रही हो, आपकी वाइफ आपको टॉर्चर कर रही हो, अपने घर वालों को बताओ, अपने भाई को बताओ, बहन को बताओ, जो आपके करीब है, माँ बाप हैं आपके जीवित हैं, उनको बताओ। आप किसी को बता के रखो ये बात, नहीं तो कंसल्ट करना चालू करो किसी से कि मैं क्या करूं, लेकिन घुट घुट के मत जियो। जैसा अतुल सुभाष जीते जी बंदा घुट घुट के जीता रहा और उसके बाद में सुसाइड नोट छोड़ के चला गया। क्या मिल गया? थोड़े दिन और इधर उधर न्यूज़ आप सुनोगे, फिर गायब हो जाएगा। कोई पूछेगा भी नहीं उसको जस्टिस मिला कि नहीं मिला, वो सब तो भागे भागे घूम रहे हैं। इसलिए अपनी लड़ाई ना खुद लड़नी होती है, जीते जी लड़नी होती है। मौत किसी चीज़ का उपाय नहीं है कि आप मर गए तो वो आप आज वो चले गए, माँ बाप के लिए प्रॉब्लम हो गई ना, अभी वो कल को वहाँ भी केस डाल देगी, क्योंकि कलयुग चल रहा है। आप जानते हो ना क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल तो मुझे बस आप लोग को यही मैसेज देना था कि दूसरा अतुल सुभाष कोई औरत कोई आदमी ना बने। अपने साथ जो भी गलत हो रहा हो उसको कहने की हिम्मत रखो। सबसे ऊपर से मुस्कुराओ मत, झूठा मुस्कुराना बंद करो। जो है दिल में उसको चेहरे पे लाओ, सबको बताओ कि तुम कितने दुखी हो, ताकि कुछ तो 10 में से 2 लोग तो अच्छे मिलेंगे जो तुमको संभालेंगे, जो तुम्हारा सहारा बनेंगे। नहीं तो ऐसी घुट घुट के सारी ज़िंदगी जियोगे और लास्ट में चले जाओगे, लोगों को एक नोट पकड़ा के। कुछ नहीं होना उससे। होप सो। अब आपको मेरे वीडियो की कोई बात नहीं है ना, मुझे व्यूज़ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने मैसेज लोगों तक पहुंचाने हैं। फिर भी बस ये कहती हूँ, अगर ये वीडियो किसी का 1% भी किसी का लाइफ में चेंज ला पाया ना, तो वही मेरे लिए बहुत है। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वो भी इसलिए ताकि मेरा वीडियो और लोगों तक जाए और उनको भी ये बात समझ में आए कि अन्याय हमको सहना नहीं है। अन्याय करने वाला उतना गलत नहीं होता जितना अन्याय सहने वाला गलत होता है। आप सहते जाओगे, वो करता जाएगा, वो आपको ख़त्म कर देगा, लेकिन वो अन्याय करना ख़त्म नहीं करेगा। अन्याय सहना नहीं है, अन्याय करने वाले को ख़त्म करना है। बस मेरा एक ये मैसेज है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मेरा मैसेज लोगों तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ समाज के मुद्दों के साथ। जो समाज में हो रहा है देख के बहुत बहुत दुख होता है। आगे और भी वीडियोज़ मैं लाऊंगी जो मेरे दिल को द्रवित कर चुके हैं और मुझे बहुत दुख होता है। ऐसे वीडियोज़ और भी लाऊंगी, आपसे शेयर करूंगी, मुझे शांति मिलती है। तो आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। बाय बाय, टेक केयर।